हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ मेजर अपडेट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो कुछ प्रश्नों के ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी अभ्यर्थियों में से, इनमें से कुछ प्रश्न के आंसर बदले गए, इसके ऊपर बात करेंगे। और 67वीं बीपीएससी के जो कट ऑफ के ऊपर हम लोगों ने पहले से बात कर रखा था, उसमें कितना सही होने जा रहा है, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में बात करेंगे कि इसका रिजल्ट आखिर तौर पर कब तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, लगभग 10 प्रश्नों के ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। लगभग 1500 कैंडिडेट ने टोटल आपत्ति दर्ज करवाई थी। टोटल जो प्रश्न थे 10 प्रश्न थे। ये 10 प्रश्न कुछ इस तरह से थे। अब इन 10 प्रश्नों में से जैसे आप मैथ के प्रश्न थे, आपको 7 निश्चय से रिलेटेड प्रश्न थे, एनओसी से रिलेटेड प्रश्न थे, फिर पीएमकेएसवाई से रिलेटेड प्रश्न थे, पीएफआरडीए से रिलेटेड थे। देन यहाँ पर ये प्रश्न थे आपका एग्जैक्ट आपको 52 नंबर कौन सा सेगमेंट का प्रश्न है ये बता पाना भी मुश्किल है। एक थॉमसन इफेक्ट को लेकर और सीबेक इफेक्ट को लेकर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन थे, इसको लेकर प्रश्न थे। देन आयरन में जंग के रिलेटेड प्रश्न थे। और ये रहा आपका कुछ इसी तरह से टोटल 10 प्रश्न थे। और यूएनओ के चार्टर के रिलेटेड भी एक प्रश्न थे, इसके ऊपर भी। और ये टोटल 10 प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन किए गए थे। अब इनमें से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बात करें, 3 प्रश्न के आंसर्स बदले गए। एग्जैक्ट ये बता पाना कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए। पर एक प्रश्न जो बदले गए साइंस सेगमेंट का, साइंस का जो प्रश्न है एक जिसका एग्जैक्ट आंसर ही बदले गए। यानी हमेशा पहले के समय में देखें तो पहले जो आयोग आंसर डायरेक्ट मानती थी, सीधे तौर पर ऑप्शन ई मान लिए जाते थे। पर अब यहाँ पर ऑप्शन ई के जगह इसका जो राइट ऑप्शन है ये चुना गया। तो एक साइंस सेगमेंट का आंसर बदले गए। और एक हाल फिलहाल के करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न थे। इसके प्रश्न इको करंट अफेयर हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न थे, इसके प्रश्न के आंसर बदले गए। दूसरा प्रश्न ये हो गए। और तीसरा प्रश्न एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कौन से प्रश्न कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक के प्रश्न बदले गए। तो यानी ये 2 प्रश्न है। और यदि साइंस सेगमेंट की बात करें तो 2 प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन किए गए थे। यहाँ पर एक आयरन के जंग लगने से रिलेटेड जो यहाँ पर हो सकता है एग्जैक्ट माना जाए, पर या थॉमसन इफेक्ट को लेकर यहाँ पर 2 ऑप्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन किए गए थे। ज़्यादातर उम्मीद जो है यहाँ पर जो आंसर बदले जाए, शायद हो सकता है 8वां नंबर का आंसर बदला गया हो या 7वां नंबर का आंसर बदला गया हो। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए, आगे चलकर ही पता चल पाएगा। तो या शायद आपको ये फिर फाइनल तौर पर पता चल पाएंगे फाइनल आंसर की आने के बाद, जो रिजल्ट आने के बाद ही ये हमें फाइनल आंसर की मिलेंगे। इससे पहले एग्जैक्ट जानकारी निकल कर आप आते हैं, दिन हम बात करेंगे कि आपका कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए। पर ये 3 प्रश्न के आंसर बदले गए, एग्जैक्ट प्रश्नों की जानकारी नहीं है, बस सब्जेक्ट की जानकारी है। तो ये सब्जेक्ट की जानकारी आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जो कट ऑफ के ऊपर बात किया था, ये कट ऑफ कितने सही होने जा रहे हैं। ये कट ऑफ हम लोगों ने आज से 1 महीने पहले हम लोगों ने बात किया था कुछ इसी तरह से। उस समय बात करें, लोगों के द्वारा हमेशा बात की जाती थी कि लगभग जनरल कट ऑफ 108 प्लस रहेंगे। बहुत सारे चैनल, कुछ लोगों ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके जनरल कट ऑफ 105 प्लस बताते थे। पर यहाँ पर जो निकल कर अब भी अपडेट के हिसाब से बात करें, जो निकल कर आ रही है, कट ऑफ जनरल की 100 के नियर रहने जा रहे हैं। 100 प्लस हो सकते हैं, पर 100 के नियर कोई भी नंबर हो जाए, यानी 105 प्लस नहीं जाएंगे। जब भी कट ऑफ रहेगा 100 के नियर में, या 101 हो जाए या 100 हो जाए या इससे नीचे 99 भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट हमें जानकारी कट ऑफ को लेकर रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। जो रिजल्ट आ रहे हैं कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे। 15 नवंबर के पार ज़्यादा उम्मीद कम है। 15 नवंबर के पहले ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको 15 नवंबर के पहले ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके रिजल्ट देखने को मिल जाए। उसी समय एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा कि हम लोगों ने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था कितना सही रहा। पर अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग बात करें, उसके अकॉर्डिंग लगभग काफ़ी हद तक हम लोग जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया वो ऑफिशियल कट ऑफ के नियर है। हाँ, एग्जैक्ट हो बहुत आपको मैच नहीं करने वाले, जिसमें हम लोग ने +-2 के ऊपर बात किया था। कुछ इसी तरह से कट ऑफ आपका बीपीएससी 67वीं के प्रीलिम्स एग्जाम में जाने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी 100 के बिलो कट ऑफ रहने वाले हैं।
एग्जैक्ट नंबर कौन सा है एग्जैक्ट बता पाना अभी के लिए बहुत मुश्किल है, पर इसी तरह से कुछ कट ऑफ रहने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने जो कट ऑफ उस समय प्रिडिक्ट किया था जनरल के 100 के आसपास बताया था, 100 के आसपास रहेंगे, हो सकता है कि 101 चला जाए या 99 भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट 99 भी आपको जनरल कट ऑफ ऑफिशियल तौर पर देखने को मिल सकता है, जो आगे चलकर ही पता चल पाएगा। जनरल फीमेल के जो बताया था 97 के आसपास बताया था। AWS मेल का कट ऑफ बताया था 98 के समथिंग, और 93 बताया था फीमेल के लिए। या इसमें वहाँ पर मैंने ये एक चीज़ कहा था कि आपको ये ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कट ऑफ माइनस होंगे, तो ये AWS फीमेल 91 92 के आसपास रहने की उम्मीद रहेंगे कट ऑफ आपको। BC मेल कैटेगरी की बात करें, ये BC मेल का कट ऑफ 99 बताया था, और BC फीमेल की कट ऑफ बात करें तो 95 बताया था। देन EBC मेल कैटेगरी कट ऑफ की ऊपर बात करें 98 बताया था, और EBC फीमेल की कट ऑफ जो 92 बताया था। SC का 95 और SC फीमेल का 86, ये कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकते हैं, लगभग -2 यहाँ पर होंगे, जो आगे चलकर ही एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा कि कितना कट ऑफ सही हो रहा है। पर जो अपडेट मिल रही है उससे अपने फेवर में मिल रही है। जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था काफ़ी करीब हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि लगभग कुछ ऐसा ही रहने जा रहा है। एग्जैक्ट तो मैच कर पाना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होते। जो भी डेटा होते लोगों के रिस्पांस किस तरह से रहते हैं, और खुद किस तरह से एक्सपीरियंस किया एग्जाम के पेपर इतने सालों से लगातार पढ़ते आने के बाद कितने सही हो रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर जज किए जाते हैं। पेपर को जज करने के बाद एक संभावित कट ऑफ क्या रहेंगे ये निकाले जाते हैं, और पेपर मेन फोकस होता है पेपर का लेवल के ऊपर। और यदि पेपर का लेवल आप सही से बिना बायर्स हुए, यानी पेपर आप देने बैठे हो एज अ कैंडिडेट बैठे हो, आप लगभग 15 साल से पढ़ रहे हो, आप BPSC कई प्रीलिम्स एग्जाम दे रखे हो, तो आप ये कंफर्म है कि आप उस लोगों से ज़्यादा अटेम्प्ट लोगे, तो अपने लेवल के ऊपर बात नहीं करना चाहिए। हाँ, जनरल कैंडिडेट इसमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट ले सकते थे, इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बात किया था, और काफ़ी हद तक हम लोग करीब भी रहे हैं कट ऑफ को लेकर, और ये चीज़ कंफर्म हो जाएंगे जल्द ही। फ्रीडम फाइटर 97 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं, आगे चलकर ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट कितना जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, तो लगभग काफ़ी हद तक हम लोग सही रहे हैं, सही होने जा रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर जब रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद हम लोग कंपेयर भी करेंगे कितना सही रहे कितना गलत रहे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।